नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ नरकटियागंज में और यहाँ पे कहते हैं कि किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलना चाहिए और पुलिस प्रशासन पे सबका भरोसा होता है। अब पुलिस प्रशासन को भी भरोसा पे कायम रहना चाहिए, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फंसना नहीं चाहिए। अब प्लस में किसी का जान गया हो तो उसका भी न्याय होना चाहिए। उसी पूर्णतः मैटर क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे, जो कि नरकटियागंज का घटना है लोहरपट्टी रोड का। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि असली बात क्या है। आपका नाम क्या हुआ? दीपू कुमार केसरी। कहाँ के रहने वाले हैं? मस्जिद अल्मुनियम मार्केट वार्ड नंबर 15 नरकटियागंज, यानी कि लोहरपट्टी का। जी लोहापट्टी मार्केट। क्या मैटर है जो घटना हुआ है 25 तारीख को? घटना घटा है ये पहले एक माह पहले झगड़ा हुआ था। मैंने झगड़ा के बाती हुआ था दुकान के, मतलब किससे? सामने मेरे घर के सामने पड़ोसी, उनका नाम गौरव कुमार केसरी। अच्छा। उससे हम लोग बाती हुआ था, मैंने दुकानी मतलब कस्टमर के मैटर में, ठीक है। मैटर में जब घटना घटा तो वो हम लोग को गाली गलौज फलना टिका सब कुछ करने लगा बाद तो हम लोग हाथापाई उसके साथ हुआ। होने के बाद झगड़ा जन वो भी दोनों पक्ष से हुआ। उसके उसी दिन शाम के वक्त और झपट होने के बाद वार्ड पार्षद देवीलाल, संतोष राज, 112 की टीम आई। आने के बाद बोला कि आपस का मैटर है, आप लोग आपस में सलट लीजिए, आप समझ लीजिएगा तो और हक में फ़ायदा रहेगा। तो हम लोग आपस किस दिन का है घटना ये जो घटना घटा ये अप्रैल में 24/4/2024 को, यानी कि पहले से उनसे मतलब झगड़ा चलता? जी था। तो उसके बाद ये सब चीज़ हो गया, मैनेज आपने हम लोग कर लिए। आप चुपचाप सब 1 महीने से अच्छा से हम लोग चल रहे थे, कोई दिक्कत हम लोग को साथ नहीं था। फिर 25 तारीख को वोटिंग के दिन शाम के 4 बजे मेरे भाई साहब घर से, हम लोग दोनों भाई हम सामान ला कर घर पर रख दिए। मेरे भाई साहब घर से निकले। घर से निकलने के बाद मेरे भाई साहब को देखते देखते वो पुराना वाला बात जो 1 माह पहले घटी हुई थी, उस चीज़ को देखते हुए गंदा गाली मेरे पिताजी को कहकर सब चीज़ कर गंदा गाली देने लगा। नशा वो पहले से वो नशा करता था। वो पूरे सब नरकटियागंज के आधा से अधिक लोग उसके बारे में जानता है कि वो नशा करता है। वो हमेशा नशा में धूत रहता था। जब भी हम लोग को देख लेता था वो गाली गलौज करना चालू कर देता था। जो करता था तो उस दिन शाम के 4 बजे के करीब में वो मेरे भैया को गाली देने लगा, गलौज करने लगा और भैया को खींच कर मारने लगा। तो मान लीजिए कोई मेरे भाई साहब को मारेगा तो कोई सामने से कोई ताकेगा, मतलब देखेगा तो नहीं, अपना बचाव तो खुद करेगा, अगला करना है तो बचाव, तो हम लोग बचाव उनको करने लगे। हाथापाई मतलब हुआ। हाथापाई होने के बाद उसकी माँ घर में लेकर चली गई। तो लेके चली गई, हम लोग भी अपने अपने घर में चले गए। जाने के वक्त हम लोग घर में अपने शाम के 6, साढ़े 6, 7 बजे तक हम लोग घर में चले गए। उसके बाद शाम लोग रात को सब तो सोए हुए थे। सुबह में पता चल रहा है कि उसका डेथ हो चुका है। डेथ हो जाने के बाद प्रशासन के सामने, मीडिया के सामने ये चीज़ वो हम लोग को नाम लेकर करे कि ये फलना आदमी, ये हमारा नाम लेकर, भैया का नाम, मेरी माँ का, मेरे पापा जी का नाम लेकर कि ये हमारे बेटा को खा गया, मुआ दिया। लाश मिला घर से अंदर का मिला। तबीयत उसका घर से खराब होने के बाद घर से ही उसका लाश मिला। लाश मिलने के बाद गलत मीडिया के सामने, प्रशासन के सामने बयान दर्ज करने लगी कि ये लोग हमारे बेटा को मुआ दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उसके साथ कुछ नहीं जानते वो कैसा मरा। ये भी हमको जब मौत होने के बाद हमको ये बात पता चला, वार्ड नंबर 13 में प्रकाश नगर में वो रात में किसी से झगड़ा झंझट किया हुआ था। जिस दिन मरा लड़का उसी दिन रात में 25 तारीख को रात को वो झगड़ा झंझट किया हुआ था। और झगड़ा झंझट करने के बाद वो घर पे आने के बाद घर में सोया। और सोने के बाद घर में क्या उसको कब आया, घर में कब क्या, इस तो बात हमको पता तो नहीं है। लेकिन सुबह में ये चीज़ का पता चला कि वो मर गया। तो जब मरने के बाद जब ये चीज़ हम जाने तब हमारे पर इल्ज़ाम लगने लगा। और लगने के बाद प्रशासन से, मीडिया से करने लगा। तो हमारा कहना है कि हम लोग इस चीज़ में दोनों भाई या मेरे मम्मी पापा निर्दोष हैं। आपके भाई भाई को भी फंसाया जा रहा है, मेरी माँ को, मेरे पापा को भी फंसाया जा रहा है। फंसाने के बाद हम लोग निर्दोष हैं। हम लोग इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसके पहले जब झगड़ा हुआ था तो आप कहीं पे अपना स्टेटमेंट? जी, हम एसडीओ के एप्लीकेशन एसडीओ के सामने हम दिए थे इस चीज़ के लिए। वो हमेशा हमको डराया धमकाया जाता था कि हम तुमको मुआ देंगे, ये कर देंगे, तुमको ये करेंगे,
कि जब भी कहीं से होता था तुमको यह करा देंगे, वह फंसा देंगे, तो यह कर देंगे, तो वो कर देंगे, मर जाएंगे, तुमको मुआ देंगे, मैंने ये चीज़ धमकी दिया, हमेशा धमकी वो हमको देता रहता था। इसलिए हम बचाव के करने के चलते अनुमंडल में जाकर उसका रिसीविंग जी मेरे पास रिसीविंग उसका पास है, मेरे पास दिखा सकते हैं। उसी के चलते हम अपना बचाव करने के लिए आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद ये चीज़ हम प्रशासन से गुहार लगाते करते हैं कि गलत और सही का जांच करके इसका और आगे का जो भी कार्रवाई हो सो कर। देखिए, जिसका लड़का मरा हुआ है उसको तो दर्द होगा, लेकिन किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि सही से जांच करे, जो गलत है उससे सज़ा होनी चाहिए। अगर वाकई उनका मर्डर हुआ है तो कैसे हुआ है, कौन किया है, इसका जांच करना पुलिस का जवाबदेही है, उसका जिम्मेवारी है। पुलिस जांच करे, किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि हम पहले भी बोले हैं कि कानून पे सबका भरोसा होता है, अमीर हो या गरीब हो, सबको भरोसा होता है। कानून को भी उस भरोसा पे कायम रहना चाहिए और जो दोषी है उसे सज़ा मिलना चाहिए, ना कि किसी निर्दोष को सज़ा मिले।